नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक में 13 मई को चुनावी नतीजे आए थे। कांग्रेस ने बम्पर बहुमत के साथ दक्षिण के द्वार से बीजेपी को बाहर कर दिया था। कांग्रेस अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रही, मनाए भी क्यों ना भला, क्योंकि टक्कर बीजेपी से थी। वो बीजेपी जिसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है, वो बीजेपी जो पूरा विपक्ष जिसे हिलाना चाहता है, और बीजेपी टस से मस नहीं होती। ऐसे में कर्नाटक में बहुमत से जीत जाना और वो भी कांग्रेस के लिए किसी खुशी से कम नहीं। और ये खुशी कितनी चौगनी हो गई, इसका अंदाजा आप कांग्रेस की तमाम वायरल वीडियोस से और उनके मनोबल से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, बीजेपी की हार का जश्न मनाया, शायद ही अपनी जीत का जश्न मनाया हो, लेकिन बीजेपी की हार का जश्न कांग्रेस ने सबसे पहले मनाया होगा। यहां तक कि विपक्ष भी खुश नजर आया। इसके साथ ही शुरू हो गई नई रस्साकशी। जी हां, आपको बता दें कि सवाल था कि कर्नाटक की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए। ये सवाल लोगों के जहन में इसलिए भी आ रहा था कि कांग्रेस बाहर वालों से जीत गई, लेकिन घर वालों का क्या हाल, क्योंकि घर में दो हीरो और दावेदार जब दो, बनाना एक को है, बैठाना एक को है, तो ऐसे में कौन झुकेगा और कौन उठेगा? क्या कांग्रेस के खेमे में हलचल होगी, या कांग्रेस जुड़ेगी या टूटेगी? इस पर सवाल उठ रहे थे। डीके शिव कुमार या सिद्धार्थ मैया, एक तरफ एक ऐसा चेहरा जिसने अहिंदा पॉलिटिक्स, अहिंदा समीकरण के जरिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की, दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस के लिए हर मुश्किल घड़ी में संकट मोचक रहा, एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैंने सोनिया जी से कर्नाटक दिलाने का वादा किया था और वो पूरा कर दिया। इतना इमोशनल वो शख्स हुआ जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। रविवार से शुरू हुई कशमकश बुधवार आधी रात तक जारी रही। आधी रात तय किया गया कि कर्नाटक का सेहरा किसके सर बांधा जाएगा। आखिर सिद्धार्थ मैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। सिद्धार्थ मैया के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी तक हो गए। जी हाँ, शिव कुमार पहले 2.5 साल के लिए सीएम पद चाहते थे। शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच पेच कसा था। अब सवाल ये भी है कि सिद्धार्थ मैया कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है, और सिद्धार्थ मैया क्यों शांत बैठ गए? आखिरकार अपनी कुर्सी हंसी हंसी किसी को कैसे दे दी? आखिर कांग्रेस में ऐसी कौन सी बात हो गई? आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धार्थ मैया इसलिए ज्यादा बड़े दावेदार हैं क्योंकि कांग्रेस अभी अहिंदा समीकरण, अल्पसंख्यक, ओवैसी और दलित को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। इसी समीकरण की बदौलत 5 दशक पहले कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता पर कब्जा किया था। दूसरा अहम पहलू यह भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 1 साल के अंदर होना है। कर्नाटक में 28 लोकसभा हैं। कांग्रेस अहिंदा के मजबूत सामाजिक समीकरण से 20 से ज्यादा सीटों पर कब्जा चाहती है। अगर सिद्धार्थ मैया की जगह शिव कुमार को कुर्सी दी जाती तो यह समीकरण बिखर भी सकता था। कांग्रेस ने अपना दिमाग बाखूबी लगाया। यही नहीं, एक बात और भी है, और वो बात यह है कि सिद्धार्थ मैया के पक्ष में जाती है वह है मास अपील। पूरे राज्य में उसका असर है, खास तौर से ग्रामीण कर्नाटक पर सिद्धार्थ मैया की मजबूत पकड़ है। सिद्धार्थ मैया कुरुबा जाति गडरिया से आते हैं, जिसका राज्य में करीब 9% का वोट शेयर है। पिछले तबके के बीच सिद्धार्थ मैया का अच्छा आधार है। सिद्धार्थ मैया पर बेंगलुरु लॉ कॉलेज के उनके प्रोफेसर एमडी नंजुंदा स्वामी का भी गहरा असर है। नंजुंदा स्वामी ने कर्नाटक रियात संघ, किसानों का संगठन बनाया था।
किसानों की समस्याओं और ग्रामीण कर्नाटक के अर्थशास्त्र को सिद्धार्थ मैया बारीकी से समझते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस तरीके से दो दावेदारों को रखा गया, सिद्धार्थ मैया को सीएम बना दिया गया, जिसके पीछे का गणित हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ ही डीके शिव कुमार को इससे वंचित क्यों रखा गया, उसकी वजह भी हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डीके शिव कुमार, जिन्होंने कर्नाटक की वोटिंग से पहले सिलेंडर की पूजा की, आरती की, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ा, वोटर्स पर पड़ा, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, डीके शिव कुमार का जो आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर उसे उठा लिया जाए, उसे देख लिया जाए, तो कांग्रेस के ऊपर उंगलियां भी उठेंगी। लेकिन जिस तरीके के सिद्धार्थ मैया की तमाम खूबियों को देखा गया और यह देखा गया कि पार्टी को किससे फायदा है, इसके अनुसार सिद्धार्थ मैया को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। ताज उनके सिर पर जिस तरीके से सजा दिया जा रहा है और पूरा पूरा खुशी का माहौल और जश्न का माहौल कांग्रेस में नजर आ रहा है। ऐसे में दो दावेदारों में से जीत क्यों हुई, ये आपको बताया गया। डीके शिव कुमार को क्यों चुप रहना पड़ा, ये आप समझ गए, क्योंकि डीके शिव कुमार खुद भी जानते थे कि वो जिस कांग्रेस के लिए कंधा दे रहे हैं, संकट मोचक बन रहे हैं, कहीं वो ही उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। इसलिए शायद डीके शिव कुमार अभी बड़े ही शांत स्वभाव में नजर आए और खुश भी नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।